शॉर्ट्स रिवीजन सीरीज के एक और नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के हिंदी जो कि काव्यखंड है राम नाम बिनु बीर थे जग जन्मा और जो नर दुख में दुख नहीं माने, जो कि गुरु नानक के द्वारा लिखा गया ये एक बेहतरीन काव्य है। इस कविता के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हम लोग जो है बहुत ही कम समय में हमेशा की भांति जो है देखेंगे। और जो बच्चे अगर जो है जिनके पास समय नहीं रह रहा है वो हेडफोन लगा करके सिर्फ वीडियो को सुन लीजिएगा, तब भी याद हो जाएगा आपको, इसका गारंटी है। चलिए, तो आपके सामने पहला क्वेश्चन है कि गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किसने किया। तो इसका जो है आंसर यहाँ पे हो जाएगा गुरु अर्जुन देव, है ना। और ध्यान में रखिएगा, ये आपके सामने जो क्वेश्चन पूछता है कि गुरु अर्जुन देव जो हमारे जो सिख संप्रदाय के किस स्थान के गुरु हैं, तो 5वें स्थान के गुरु हैं जिन्होंने जो है गुरु नानक की रचनाओं को संग्रह किया। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि जो गुरु नानक है ना, इनका जन्म स्थान नानकाना साहब अब कहाँ है। तो ध्यान में रखिएगा, अब जो है ये हमारा जो पाकिस्तान में पड़ता है, तो ये भी बात ध्यान में रखिएगा। VVI क्वेश्चन है, पूछ देता है कि गुरु नानक के जो जन्म स्थान है नानकाना साहब, ये कहाँ पे स्थित है, तो पाकिस्तान में है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि गुरु नानक ने किस धर्म का प्रवर्तन किया, ये आपके सामने जो क्वेश्चन है। तो ये हमारा जो सिख धर्म का जो है प्रवर्तन किया, तो आपके सामने जो सिख धर्म जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वाणी जो है कब विष के समान हो जाती है, जब हम लोग जो है राम नाम नहीं लेते, यानी कि राम नाम के बिना, है ना। तो वाणी कब जो है विष के समान हो जाती है बच्चे, राम नाम के बिना। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि आशा दीवार जो है किस कवि की रचना है। तो आशा दीवार अगर आपसे पूछे तो ये हमारा जो है गुरु नानक की रचना है। किसकी रचना है, गुरु नानक की। आशा दीवार जो है किसकी रचना है बच्चे, गुरु नानक की है। चलिए आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि गुरु नानक पंजाबी के अलावे और किस भाषा में कविताएं लिखे। तो गुरु नानक पंजाबी के अलावा जो है ना, ये हमारा जो हिंदी में भी कविताओं को लिखे हैं, तो हमारा जो यहाँ पे हिंदी हो जाएगा राइट आंसर, है ना। तो गुरु नानक जो है पंजाबी के अलावा जो है कौन से भाषा में जो है कविताओं को लिखे हैं, हिंदी भाषा में लिखे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने अगला है कि गुरु नानक किस मार्ग के कवि हैं, है ना। तो गुरु नानक जो कौन से मार्ग के कवि हैं बच्चे, तो ये हमारा सबसे ज़्यादा चर्चित है निर्गुण भक्ति धारा के कवि है ना। चलिए तो यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, जो गुरु नानक है वो हमारा जो किस काव्य धारा के कवि हैं, वो हमारे जो है निर्गुण भक्ति धारा के, है ना। तो ये बात जो है हमेशा ध्यान में रखना है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि गुरु नानक की पत्नी का क्या नाम था, है ना। ये भी पूछा जाता है कि गुरु नानक की पत्नी का नाम क्या था। तो आप जो ध्यान में रखिएगा, सुलक्षणी नाम था। क्या नाम था, सुलक्षणी नाम था। तो गुरु नानक की पत्नी का नाम क्या था बच्चे, तो सुलक्षणी नाम था, है ना। ध्यान में रखिएगा कि नहीं रखिएगा, क्या नाम था बच्चे, सुलक्षणी नाम था। गुरु नानक की पत्नी का नाम सुलक्षणी। हाँ चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि गुरु नानक का जन्म स्थान जो है कहाँ है। देखिए ऐसे आपको ध्यान में रखना है, गुरु नानक का भी जो है पाकिस्तान के मतलब जो है जो तलवंडी ग्राम है वहाँ हमारा जो है जन्मे हैं, तो जिसका नानकाना साहब जो है नाम रख लिया गया है ना। तो गुरु नानक का जन्म स्थान की बात किया जाए तो हमारा जो कहाँ बोलिएगा बच्चे, बताइए, तलवंडी ग्राम में, है ना। कहाँ हो जाएगा, तलवंडी ग्राम। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि राम नाम बिनु बीर थे जग जन्मा पद में किसकी आलोचना की गई है। तो बच्चे यहाँ पे ध्यान में रखिएगा कि राम नाम बिनु बीर थे जग जन्मा, है ना। इसमें हमारा जो है जो ब्राह्मण मतलब जो है बाडम्बर मतलब जो पीटते हैं, बाहर दिखाते हैं, दिखावा करते हैं, उनको जो यहाँ पे हमारा जो है क्या किया गया है, आलोचना किया गया है कि हमारा जो है बाहर की चीज़ें दिखावा मत कीजिए, सिर्फ जो है राम नाम लीजिए, उससे ही हमारा जो है काम हो जाने वाला है। तो राम नाम बिनु बीर थे जग जन्मा पद में किसका आलोचना की गई है, तो हमारे जो ब्राह्मण का मतलब जो किया गया है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि राम नाम बिनु बीर थे जग जन्मा, यह पंक्ति हमारा जो किसकी है। तो राम नाम बिनु बीर थे जग जन्मा ये गुरु नानक की पंक्ति है, तो आपके सामने जो है गुरु नानक राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि रही रास जो है किसकी रचना है। ये सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है, ध्यान में रखिएगा। जो रही रास है ना, ये हमारी जो रचना है वो भी गुरु नानक की है ना। तो ध्यान में रखिएगा, आशा दीवार और हमारा जो है रही रास, ये दो चीज़ जो है आपको आया है कि हमारा जो है गुरु नानक की रचना है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने
कि गुरु नानक की रचना और इनमें से मतलब जो क्या है। तो बच्चे यहाँ पे हमारा जो है राम नाम बिनु बिरथ थे जग जन्मा, तो बोले ही इसके साथ साथ जो नर दुख में दुख नहीं माने, ये भी है इन्हीं की रचना। तो ध्यान में रखिएगा गुरु नानक की रचना कौन है, अगर ये आपसे पूछ दे तो आप क्या बोलेंगे कि जो नर दुख में दुख नहीं माने। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने कि गुरु नानक की माता का नाम क्या था, ये आपसे पूछा गया है। तो ध्यान में रखिएगा गुरु नानक के माता जो थी ना, उनकी नाम तृप्ता है ना, क्या नाम था, तृप्ता नाम था। तो यहाँ पे ये ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे गुरु नानक की माता का नाम क्या था, तृप्ता नाम था, है ना। तो ध्यान में रखिएगा तृप्ता हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर, है ना। कहिए कि सर ये तृप्ता तो कम दिख रहा है, ये तपता दिख रहा है इसलिए बोलते बच्चे कि आप लोग जो सपोर्ट कीजिए। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो एक बार जो है प्यारा सा जो है लाइक जो है कर दीजिएगा, इससे हमें पता चलता है कि जो हम मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, आपको जो है पसंद आ रहा है। तो ज़रूर कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट्स भी कर दीजिए कैसा लग रहा है वीडियो, है ना। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने कि गुरु नानक के पिता का क्या नाम था, है ना। ये बहुत ज़्यादा हमारा जो चर्चित सवाल है कि गुरु नानक के पिताजी का क्या नाम था। तो ध्यान में रखिएगा इनके पिताजी का जो नाम था ना, वो हमारा जो कालू चंद खत्री नाम था, है ना। क्या नाम था, कालू चंद्र खत्री, है ना। तो गुरु नानक के पिताजी का नाम क्या था, कालू चंद्र खत्री नाम था। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने कि सिख धर्म के प्रवर्तक कौन थे। तो सिख धर्म के प्रवर्तक हमारे जो है यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, जो शुरुआत के रहे हैं वो हमारा जो गुरु नानक रहे हैं। तो आपके सामने राइट आंसर भी गुरु नानक हो जाएगा। तो सिख धर्म के प्रवर्तक कौन थे, हमारा जो है गुरु नानक थे। चलिए ध्यान में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, हाँ बिल्कुल आ जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने कि नानक देव के ने जगत का सार किसे कहा है ना। तो नानक देव ने जो जगत का सार बोला है बच्चे, वो हमारा जो हरि कीर्तन को, है ना। तो हरि कीर्तन हमारा जो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो नानक देव ने किसको हमारा जो है जगत का सार बोला है बच्चे, तो हमारा जो हरि कीर्तन को बोला है। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने कि किसके बिना संसार में जन्म लेना व्यर्थ है ना। तो ध्यान में रखिएगा हमारा जो है ये राम नाम के बिना अगर आंसर हो तब भी सही है, नहीं तो भगवत नाम के बिना भी आप जो है आंसर मार सकते हैं। तो बच्चे यहाँ पे हमारा जो क्या हो जाएगा, किसके बिना संसार में जीवन व्यर्थ है, तो ये हमारा जो है भगवत नाम के बिना, यानी कि भगवान के नाम के बिना, है ना। तो डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते, अगला क्वेश्चन आपके सामने कि गुरु नानक देव ने क्या कहते हुए प्राण त्याग किया, है ना। तो ये हमारे जो है वाहे गुरु हमारा जो कह करके और अपना जो है प्राण जो है त्याग देते हैं ना। तो ध्यान में रखिएगा गुरु नानक मरते समय क्या शब्द बोले थे, वाहे गुरु बोले थे, है ना। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने कि हरि रस किसे कहा गया है ना। तो हरि रस किसे कहा गया है बच्चे, तो ध्यान में रखिएगा ये हमारा जो है हरि रस जो हमारा कहा गया है वो हमारा जो है ब्रह्मानंद को कहा गया है। किनको कहा गया है, ब्रह्मानंद को, है ना। जो हमारा जो है ब्रह्म से, भगवान से जो आनंद आता है ना, उसी को हरि रस बोला गया है ना। तो ब्रह्मानंद हम जो है यहाँ पे बोल सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने कि जो नर दुख में दुख नहीं माने किस लेखक की कीर्ति है ना। तो जो नर दुख में दुख नहीं माने ये किस लेखक की कीर्ति है बच्चे, हाँ बिल्कुल बच्चे बिल्कुल, हाँ बहुत अच्छा, गुरु नानक की, है ना। तो हमारा जो नर दुख में दुख नहीं माने किनकी कीर्ति है, गुरु नानक की। चलिए आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह का नाम क्या है ना। तो बच्चे हमारा जो गुरु नानक के जो रचनाओं का संग्रह है ना, उसको गुरु ग्रंथ साहिब से हमारा जो रखा गया है। तो गुरु ग्रंथ साहिब यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा, है ना। तो गुरु नानक की रचनाओं के संग्रह का क्या नाम है, गुरु ग्रंथ साहिब, है ना। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने कि सुलक्षणी कौन थी, है ना। तो इसके पहले भी ये क्वेश्चन आया था, सुलक्षणी हमारा जो है कौन थी बच्चे, ये हमारे जो है हाँ गुरु नानक की पत्नी थी। बहुत अच्छे, क्या बात है बच्चे, है ना, आप लोग तो बिल्कुल याद कर लिए। तो सुलक्षणी कौन थी, गुरु नानक की पत्नी, है ना। चलिए आगे चलते हैं, अगला आपके सामने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सम्राट ने गुरु नानक की भेंट हुई थी, है ना। कौन से ऐसे सम्राट थे बच्चे जिनसे हमारा जो है गुरु नानक की भेंट हुई थी। और ये बहुत बेहतरीन सवाल है और ध्यान में रखिएगा, इनको जो है मुग़ल सम्राट जो है ना बाबर से भेंट होती है ना।
किनसे होती है? मुग़ल सम्राट बाबर से, है ना। तो देखिए भाई, इसको याद करने का ट्रिक हम आपको बता दे रहे हैं, बहुत भूलिएगा, क्योंकि रसखान में भी, घनानंद में, सब में हमारा जी पूछ देता है। तो ध्यान में रखिएगा, गुरु नानक, ये नानक को नाना से याद रखिए। और नाना जो थे ना, वो हमारे जो है हमारे पास, यानी कि मतलब जो अपनी नाती के पास, नातनी के पास बार बार आते हैं ना, तो बार बार से बाबर याद रखिएगा। नाना कब आते हैं? बार बार आते हैं ना, तो बाबर याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि हमारा जो है गुरु नानक का जन्म स्थान कहा जाता है ना। तो गुरु नानक का जन्म स्थान हमारा जो है क्या कहा जाता है? नाना काना साहब, है ना। क्या कहा जाता है बच्चे? नाना काना साहब, है ना। तो गुरु नानक के जन्म स्थान हमारा जो क्या कहलाता है? नाना काना साहब, है ना। बहुत अच्छा। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हाँ, गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? देखिए बच्चे, ऐसे तो कोई प्रमाण नहीं है कि इनका जन्म जो है कब हुआ है, लेकिन अगर आपको बताया जाए तो लगभग में अंदाज़ लगा करके 1469 में बताया जाता है कि इनका जन्म हुआ होगा, है ना। तो ध्यान में रखिएगा, अगर कभी भी आपसे पूछे कि गुरु नानक का जो है जन्म कब हुआ था, तो हमारा बच्चे कब हुआ था? 1469 ईस्वी में, है ना। यानी कि 400 ईस्वी, मतलब जो है 400 वर्ष मतलब जो है पूर्व हमारा जो है हुआ होगा गांधी जी के जन्म से, है ना। क्या बात है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने बच्चे कि गुरु नानक की मृत्यु कब हुई, है ना। ये भी बहुत चर्चित सवाल है, तो ध्यान में रखिएगा। जो ये गुरु नानक साहब थे, ये वाहे गुरु कह करके और जो है 1539 में चल बसते हैं, है ना। यानी कि इनकी मृत्यु जो है कब हुई है बच्चे? बताइए जल्दी से। हाँ, 1539 में। तो चलिए उम्मीद करेंगे, आशा करेंगे कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर लगा है तो चलिए पैकेट से मोबाइल निकालिए और जो है अभी जो है कमेंट्स कीजिए कि आपको ये वीडियो जो कैसा लगा। चलिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले नए अंदाज के साथ। ऐसे ही प्यार बरसाए रखिएगा। थैंक यू।